नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा सेलेस्टियल्स को जो खजाना मिला था, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों में बांट दिया था, उसी प्रकार नू अपने लोगों को इस क्षेत्र में ला सकता था ताकि वे स्वयं इस विरासत को प्राप्त कर सके या देख सके कि क्या वह सेलेस्टियल्स की तरह विरासत क्रिस्टल बनाना सीख सकता है। अब आगे अध्याय 401 अराजकता बेहेमोथ। एक काल्पनिक साहसिक दृश्य में नू और उसके पीछे चल रहे दिव्य प्राणियों का समूह उन भयावह प्राचीन वृक्षों के बीच में चले गए जो कि सार से जगमगा रहे थे। इस क्षेत्र में वातावरण का स्तर चाँद से बाहर था, जबकि नू ने चिढ़कर अपना सिर हिलाया। जब आप भविष्य में सचमुच शक्तिशाली हो जाएंगे तो दिव्य क्षेत्र में और गहराई तक जाना और उन क्षेत्रों में साधना करना जो अभिसारी सार से उत्प्रोत हैं, एक सामान्य बात हो जाएगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इन गहन क्षेत्रों में आने वाले शत्रुओं से निपट सकें। ग्रैंडमास्टर ने सावधानीपूर्वक बात की। जब वे उन्हें झिलमिलाते पत्तों और पेड़ों के बीच से ले जा रहे थे, उनकी निगाहें सावधानी से चारों ओर देख रही थीं, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे। वे पहले से ही कुछ घंटों से चल रहे थे, क्योंकि वे वॉच टावर से बहुत दूर थे, जहां वह प्राइम वॉरशिप तैनात था जिसके साथ वे यहां आए थे। तैयार रहो, मैं अभी से महसूस कर सकता हूं कि चारों ओर अराजकता का माहौल छाने लगा है। बताओ, तुम क्या महसूस कर सकते हो? ये प्रश्न एथेना और नू से पूछा गया था, जब ग्रैंडमास्टर ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों से पूछ रहा हो। नू ने अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे फैलाया, क्योंकि उसके शरीर में प्रचुर भाग्य रेखाएं थिरक रही थीं, तथा वे अपनी अद्वितीय शक्ति का उपयोग करके उस विरोधी कानून को महसूस कर रही थीं, जिसके विरुद्ध वे खड़ी थीं। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें कई दिशाओं में फैल रही हों और बीच से एक हल्की सी सुनहरी लहर निकल रही हो जो आगे की ओर उड़ रही हो। जल्द ही वो किसी धुंधली और अंधेरी चीज के संपर्क में आ गई, कुछ ऐसा जो बेकाबू सा लग रहा था, जिसकी बनावट लगातार बदल रही थी, मानो वह तय ही नहीं कर पा रही हो कि वह क्या बनना चाहती है। यह अराजकता है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? अप्रत्याशितता का तत्व, एक ऐसा तत्व जो अंधकार में है और लगातार बदल रहा है, मानो इस पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता। ग्रैंडमास्टर के शब्द एक कान में गए और दूसरे से निकल गए, क्योंकि नू ने अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर विस्तारित करना जारी रखा, अराजकता की इस ऊर्जा को और अधिक देखा। बहुत जल्दी वह एक ऐसे क्षेत्र में आ गया जहां अराजकता की इस आभा की एक अविश्वसनीय और विपरीत मात्रा एकत्रित थी। दहाड़। ग्रैंडमास्टर के हंसने पर एक भयानक दहाड़ से उनके चारों ओर का वातावरण हिल गया। तुमने अपनी आभा बहुत दूर तक फैला दी है और वो हमें भी मिल गई है। तैयार रहो और देखो। गड़गड़ाहट। शक्ति की प्रबल अनुभूति उनके स्थान पर उतरने लगी, क्योंकि दिव्य पशु, जिसने उन्हें निकट आते देखा था, निकट आ गया, तथा उसके द्वारा उत्पन्न दमनकारी आभा ने नूह को घुटन महसूस कराई। वाह, बेहद मजबूत पत्ते और पुराने पेड़ मानो एक शानदार जीव के सामने प्रकट होते ही मानो अलग हो गए। नूह की आंखों में इस अद्भुत दिव्य राक्षस का प्रतिबिंब चमक उठा, जिसके पूरे शरीर पर अराजकता की अपार आभा थी। उसके सामने जो खड़ा था, उसका वर्णन केवल कहानियों में ही किया जा सकता था। एक विशाल पंखों वाला बाघ जिसके पूरे शरीर पर झिलमिलाता अंधेरा छाया हुआ था, एक क्रूर चेहरा जिसके दांत चमक रहे थे और एक राक्षसी शरीर जो 60 मीटर लंबा था। डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर। इस शत्रु का शक्तिशाली नाम उसके सिर के ऊपर तैरता रहा, क्योंकि गृह प्रणाली ने नूह के चारों ओर एकत्रित जानकारी को सक्रिय रूप से चित्रित करना जारी रखा, जिससे इस राक्षसी दिव्य जानवर की पहचान स्पष्ट हो गई। इसकी दृष्टि अत्यंत क्रूरतापूर्ण थी, क्योंकि इसकी काली आंखें उनके समूह की ओर देख रही थीं और ग्रैंडमास्टर पर केंद्रित थीं। कैस बेहेमोथ ने यह भांप लिया कि यह बड़ा खतरा था, इसलिए उसने तुरंत कुछ भयावह किया। अराजकता का क्षेत्र। गड़गड़ाहट। एक दबंग दिव्य पशु की स्पष्ट और कर्कश आवाज उनके चारों ओर गूंज उठी, जिससे अराजक ऊर्जाओं का एक तूफान फूट पड़ा। हम्फ। ग्रैंडमास्टर का शरीर नूह की आंखों में बड़ा होता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने अपनी हरकत से जवाब दिया। भाग्य का क्षेत्र। गड़गड़ाहट। संघर्ष। भयानक डोमेन विस्तार क्षेत्र विशेषज्ञों के शरीर से उनके संबंधित डोमेन विपरीत तत्वों के एक शक्तिशाली संघर्ष के रूप में जारी किए गए थे जो एक दूसरे से टकरा गए और नियंत्रण के लिए लड़े। वाह, दो टकराते हुए डोमेन के दबाव को झेलते हुए मानो हवा चीख रही हो,
नूह की नज़रें ग्रैंडमास्टर और डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर के शरीर पर टिकी थी और उसका दिल कांप रहा था। ये असली डोमेन एक्सपेंशन रियल्म एक्सपर्ट थे, कोई आधा कदम या मुश्किल से पहुंचने वाला प्राणी नहीं, बल्कि असली डोमेन स्थापित करने वाले। जब स्केटर्स ने गुरुत्वाकर्षण और अपेक्षाओं को चुनौती दी, ब्रेनबेरीज अब सामान्यतः समान रैंक का एक बेहेमोथ हमेशा अपने मानव समकक्ष से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर को डोमेन एक्सपेंशन दायरे के शिखर पर मौजूद इस अकेले ग्रैंडमास्टर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था, है ना? गलत। गड़गड़ाहट। दोनों डोमेन के बीच लड़ाई वास्तव में ग्रैंडमास्टर के पक्ष में थी। संघर्ष ने डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर के कैस डोमेन को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया क्योंकि यह उनकी ओर उग्र रूप से दहाड़ रहा था। हे महान भाग्य वाले, ध्यान से देखो कि अपनी पूरी क्षमता से जीने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति के किस स्तर तक पहुंचना होगा। ग्रैंडमास्टर के शब्द नूह और एथेना के मन में गूंजने लगे, जैसे उनके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी हो। नूह ने ध्यान से देखा कि उस बूढ़े आदमी के शरीर की सतह पर अनेक भाग्य रेखाएं उभर रही थीं। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा के साथ लहरा रही थी, जबकि नूह की आंखें आश्चर्य से खुल गईं, क्योंकि उससे निकल रही सुनहरी भाग्य रेखाओं की ज्योति ने उसे चौंका दिया था। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। क्या इस चौंकाने वाले खुलासे ने नूह को ग्रैंडमास्टर की प्रतिष्ठित उपाधि की याद दिला दी, क्योंकि इस बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर भाग्य रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एथेना ने तीव्र दृष्टि से ग्रैंडमास्टर की ओर देखा, उसके चेहरे पर लालसा भरी अभिव्यक्ति उभरी। ये युद्ध राजकुमारी जो स्वयं 1 लाख भाग्य रेखाओं के करीब थी, अपने सामने इस शक्तिशाली शिक्षक को जुनून के साथ देख रही थी। जैसे जैसे दोनों डोमेन के बीच संघर्ष जारी रहा, नूह ने ग्रैंडमास्टर के शरीर में प्रकट भाग्य रेखाओं को पूरी तरह से गिनना शुरू कर दिया। ये संख्या हास्यास्पद थी, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रैंडमास्टर रेडरल के पास 6 लाख से अधिक भाग्य रेखाएं थीं। 600,000। ये संख्या उसकी अपनी संख्या से तुलना करने पर चौंकाने वाली है, जो वर्तमान में 20,000 से कुछ अधिक है, तथा राक्षसी एथेना से भी अधिक है, जो लगभग 1 लाख के करीब है। लेकिन यह उस ग्रैंडमास्टर की ताकत थी जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़ा था, वह व्यक्ति जो 7वें आकाशीय तारे को नियंत्रित करने के लिए कुछ अन्य ग्रैंडमास्टरों के साथ मिलकर काम कर रहा था। ये ग्रैंडमास्टर रेडरल थे। ... अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 402। एक बूढ़ा आदमी झुकता है। मुक्ति का प्रहार। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी, क्योंकि नूह जिस कौशल से परिचित था, उसके शब्दों को डाला गया था। फिर भी पूरे क्षेत्र में एक अलग तरह की भावना फैल गई, क्योंकि आसमान फट गया। एक उत्कृष्ट रूप से डिजाइन की गई सुनहरी तलवार जो बहुत ही भौतिक लग रही थी, एक शानदार आभा के साथ टूटे हुए आकाश से बाहर आ रही थी, क्योंकि इसने डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर को निशाना बनाया था, जो अपने अराजकता के डोमेन के साथ लड़ना जारी रखता था। डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर के विशाल पंख शांतिपूर्वक फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि उसका शरीर अंधेरे के कणों में गायब हो गया था। उसका क्षेत्र मुक्ति के ब्लेड के रूप में नष्ट हो गया था, जो कि नूह और एथेना द्वारा फेंके गए ब्लेड की तुलना में कई आकार बड़ा और अधिक भौतिक था, जिसने क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और आसपास के अराजकता के किसी भी वातावरण को जला दिया। वाह! भाग्य और अराजकता के विरोधी नियमों के एक साथ आने से तेज हवाएं चलने लगी। काले पंखों वाले अराजकता बाघ का शानदार काला झिलमिलाता शरीर आसमान में पुनः प्रकट हुआ, जैसे वह चींटियों को देखने के समान भाव से उनकी ओर देख रहा हो। अपने आप को एम्पायरियन आर्मामेंट से सुसज्जित करें और देखें कि आप इन कौशलों के साथ और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अधिक भाग्य रेखाएं एकत्र करते हैं। ग्रैंडमास्टर रेडरल ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जंगली आभा वाले कई एम्पायरियन गार्डों को बुलाया गया था। उनकी उपस्थिति जल्द ही प्रकाश की किरणों में बदल गई, जब वे उस बूढ़े आदमी के शरीर के चारों ओर लिपटने के लिए आगे बढ़े। एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने अराजकता के शेष बचे वातावरण को खत्म कर दिया, तथा ग्रैंडमास्टर के शरीर पर एक उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किया गया कवच प्रकट हो गया, तथा उनकी आवाज फिर से गूंजने लगी, क्योंकि अब उनके हाथों में 2 धड़कते हुए सुनहरे हथौड़े थे। क्रिक्सस इतना प्रतिभाशाली था कि जब उसने भाग्य रेखाएं एकत्रित करना शुरू किया तो वह भाग्य के संरक्षक की क्षमताओं में विविधता दिखाने में सक्षम था। लेकिन इन क्षमताओं से आप क्या कर सकते हैं, इसकी संभावनाएं केवल तभी बढ़ती हैं जब भाग्य रेखाओं की संख्या एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है।
बूढ़ा आदमी युद्ध करते हुए शिक्षा दे रहा था। उसके चारों ओर के सुनहरे कवच और हथियार रूनिक शिलालेखों से भरे हुए थे, जो आमतौर पर अथेना या अन्य द्वारा भाग्य के संरक्षक की क्षमताओं का प्रयोग करते समय नहीं देखे जाते थे। यह उन लोगों के लिए प्राप्त करने योग्य चीज थी जिनके पास बड़ी संख्या में भाग्य रेखाएं थीं, कुछ ऐसा जो नू ने पहले से ही अपने कौशल बिंदुओं के उपयोग के कारण करना शुरू कर दिया था। गड़गड़ाहट। डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर ने भाग्य के खतरनाक माहौल को खतरे के रूप में लिया। उसका शरीर फैल गया और वह और भी बड़ा हो गया। उसके मुंह से हमला होने लगा और चारों ओर भयंकर हवाएं चलने लगीं। अराजक चक्रवात। वूम वूम। अंधेरे के कई भयानक चक्रवात उनकी ओर बढ़ने लगे। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल उन्हें शांत भाव से देख रहे थे, जबकि धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के अन्य सदस्य भाग्य के संरक्षक से प्राप्त आयुध से सुसज्जित थे। जब आप इस चरण पर पहुंचेंगे तो आप अपने हमलों को बढ़ाने के लिए भाग्य रेखाओं का निष्क्रिय रूप से उपयोग करने के चरण को छोड़ देंगे। और त्रम। बूढ़े आदमी का शरीर शक्ति से कांपने लगा, क्योंकि भाग्य की घूमती रेखाएं अत्यधिक तनावपूर्ण और कड़ी हो गईं। नू ने भाग्य के तारकीय सार को वास्तव में इन भाग्य रेखाओं से निकलकर ग्रैंडमास्टर के प्रत्येक हाथ में हथौड़ों की ओर जाते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह ... भाग्य की शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि आप क्षण भर के लिए अपने शरीर में भाग्य रेखाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं और शुद्ध भाग्य ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। धमाका धमाका। उसके हाथों में सुनहरे हथौड़े आने वाले अराजक चक्रवातों की ओर लहरा रहे थे, जैसे भाग्य की एक चमकदार सुनहरी आभा उनसे निकल रही हो, चक्रवातों से टकराकर उन्हें गायब कर रही हो, मानो वे कुछ भी नहीं थे। गर्जन। डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर की उग्र दहाड़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि और भी अधिक चक्रवातों की बारिश हो रही थी। ग्रैंडमास्टर से आने वाली भाग्य ऊर्जा की चमकती रोशनी केवल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कैस बेहेमोथ के खिलाफ लड़ाई पूरे जोरों पर थी। तुम तुच्छ प्राणी और भाग्य के प्रति तुम्हारी असंगत कार्यप्रणाली, सीखो कि वास्तव में कानून को समझने का क्या अर्थ है। अराजकता का प्रज्वलन। अव्यवस्थित किरणें। काले पंखों वाले अराजकता बाघ की शानदार आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, क्योंकि उनके ऊपर का आकाश रंग बदल रहा था और काला हो रहा था। प्रकाश की असंख्य काली किरणें आकाश को ढक रही थीं और वे खतरनाक तरीके से उनकी ओर बढ़ रही थीं। ग्रैंडमास्टर से उन्हें घेरने वाला भाग्य का क्षेत्र जोरदार ढंग से धड़क रहा था। बूढ़ा व्यक्ति स्वयं सांस छोड़ रहा था और उसका शरीर अचानक से ऊपर उठ गया था। उसके हाथों में हथौड़े बड़े हो रहे थे और वह गंभीरता से बोल रहा था। रक्षा करना। धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के सदस्यों ने इन शब्दों का तुरंत पालन किया, क्योंकि उनके शरीर रक्षात्मक कौशल से जगमगा उठे। नू ने अपने बाएं हाथ पर सुनहरी ढाल को उठाया, जिससे उसने अपने शरीर के अधिकांश भाग को ढक लिया और नीचे गिरने वाली प्रकाश की अंधेरी किरणों के लिए तैयार हो गया। बूम बूम बूम। भयानक हमलों के कारण धरती हिल गई। धूर्त काले पंखों वाला अराजकता बाघ उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका शरीर आसमान में गायब हो गया और उनके बाईं ओर प्रकट हुआ, ठीक बोरू के बगल में, जो प्रकाश की एक अंधेरी किरण से बचाव कर रहा था। बोरू किया। टीम के सदस्यों ने तुरंत अपना सिर घुमाया, क्योंकि उन्होंने डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर के विशाल पंजे को नीचे गिरते देखा, ये जानते हुए कि मजबूत बोरू भी इस धूर्त हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वे तेजी से उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बोरू के लिए जीवन और मृत्यु के इस क्षण में शांत शब्द चारों ओर फैल गए थे, क्योंकि भाग्य की सुनहरी आभा आने वाले अंधेरे पंजे की ओर खिल गई थी। तुम अपने आप को पूरी तरह से खुला छोड़ रहे हो, जानवर। जूम। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल के शब्दों के साथ एक विशाल आकार का सुनहरा भाला भी आया, जिसकी नोक बोरू के हैरान चेहरे के सामने कुछ इंच तक गई, क्योंकि इसने आने वाले पंजे को छेद दिया और उसे इस रास्ते पर रोक दिया। इस समय काला खून बह रहा था। इसी तरह के विशाल भालों की बारिश हमलावर डार्क विंग्ड कैस्ट टाइगर पर हुई, क्योंकि अनजाने में इस शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर व्रेडरल ने किसी की जानकारी के बिना जजमेंट डाला था। गर्जन। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 403 to 100%। थनिक थनिक। भाग्य के सार से चमकते भालों का एक भयावह प्रभाव काले पंखों वाले अराजकता बाघ के शरीर में घुस गया, जबकि एक बूढ़े राक्षस की तीखी आंखें उस जानवर के प्रक्षेप पथ का अनुसरण कर रही थीं, जो उसके हमलों से मारा गया था। बाकी धर्मी अग्नि अन्वेषण दल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि उनके शरीर रंगीन रंगों से जगमगा उठे।
उनके अपने संस्करण ब्लेड्स ऑफ लिबरेशन और जजमेंट से तेज भाले फूट पड़े क्योंकि उन्होंने ग्रैंड मास्टर के ऊपर अपने हमले किए। गर्जन, काले पंखों वाले अराजकता बाघ की भयानक दहाड़ तब फूट पड़ी जब उसका शरीर हवा में तेजी से घूम रहा था। अराजकता तत्वों का एक तूफान फूट पड़ा जिसने आने वाले हमलों को भाग्य के नियम के साथ दूषित कर दिया और उन्हें तेजी से तितर बितर कर दिया। उसकी गर्दन के पास और पंजे के बीच में बड़े बड़े घाव खुले पड़े थे जिनमें से काला खून बह रहा था। घावों के चारों ओर काली ऊर्जाएं घूम रही थीं, लेकिन भाग्य का सार अभी भी पीछे था और किसी भी तरह के उपचार को रोक रहा था। डोमेन विस्तार क्षेत्र में ग्रैंडमास्टर द्वारा उपयोग किया जा सकने वाला भाग्य का डोमेन और भी तेजी से विस्तारित हो गया, क्योंकि डार्क विंग कैस्ट टाइगर के चारों ओर अराजकता की आभा ने एक झटका लिया, उनके वातावरण को झिलमिलाते सुनहरे रंगों से भर दिया, जबकि सेलेस्टियल बीस्ट की आंखें और भी अधिक अराजक तत्वों के साथ बाहर की ओर फट गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे जैसे दिव्य क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में अराजकता बेहेमोत के विरुद्ध लड़ाई जारी रही, वैसे वैसे नरकीय क्षेत्र में नरसंहार का अभियान जल्द ही समाप्त होने वाला था, क्योंकि नूह का प्राचीन रक्त क्लोन और भी अधिक जोश के साथ आगे बढ़ रहा था। पिछले कुछ घंटों में इन्फिनल लॉर्ड की उपाधि के सामने प्रतिशत लगातार 90% से अधिक हो गया था। वर्तमान में उनके पास कौशल बिंदुओं की संख्या भी 1800 से अधिक थी। ये कल्पना करना हास्यास्पद था कि इसके बाद वह और भी तेजी से आगे बढ़ा, और जैसे जैसे उसने इन्फिनल्स को पीड़ा देने के नए तरीके खोजे, प्रतिशत और भी तेजी से बढ़ता गया। ड्रेको, उन सबको जला दो। वह जिस युवा ड्रैगन पर सवार था, वह नुआ के विशाल अंतरिक्ष में लगातार कोर खिलाए जाने के बाद अब शून्य क्षेत्र में पहुंच गया था। उसकी लंबाई 30 मीटर से भी ज्यादा थी, और उसका आकार इतना भयानक होता जा रहा था कि वह बेवजह स्तरों को छोड़ रहा था। नुआ ने उसे अपने पास बचाए हुए कुछ सोल रैंक कोर में से एक भी दे दिया था ताकि वह शून्य रैंक में और भी तेजी से पहुंच सके। ड्रेको ने आदेश सुना, उसके डरावने चेहरे पर दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति थी, उसकी छाती फूल रही थी। जैसे ही उसने सांस ली और सार को इकट्ठा किया, आसमान में उसकी ऊंचाई कम हो गई। जैसे ही वह बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ा और फिर अपने चौड़े जबड़े खोल दिए, एक अत्यंत तीव्र ज्वाला छोड़ी। बूम! ध्वनि बूम को पीछे छोड़ते हुए ड्रेको आकाश में उड़ता हुआ आग की लपटें बरसा रहा था, जो इन्फिनल्स पर गति और भयावह विनाश दोनों के साथ टूट पड़ी। ड्रैगन का उड़ान पथ नारकीय लपटों की एक सीधी रेखा को पीछे छोड़ रहा था जो उसके भीतर सब कुछ भस्म कर रही थी, जबकि नूह इस पालतू जानवर की मारक क्षमता पर खुशी से हंस रहा था। ड्रेको के सिर से उसके क्लोन की आकृति टेलीपोर्ट हो गई। जब वो कुछ मील दूर घबराए हुए नरकीय प्राणियों के बीच में प्रकट हुआ, उसकी निगाह प्राचीनों के परिजनों के अंतर्गत एक कौशल पर थी, जिसका उपयोग करना उसे हाल ही में बहुत पसंद आया था। ब्लड रेज 5/5 खून का एक विनाशकारी तूफान आपके केंद्र में घूमते हुए शुरू होता है, और इसमें फंसे सभी दुश्मनों को तहस नहस करने की क्षमता होती है। प्रभावित क्षेत्र 300 मीटर। बिना एक क्षण की देरी के तथा आसपास के राक्षसी प्राणी प्रतिक्रिया कर पाते, इससे पहले ही उसके मुंह से शब्द तेजी से निकल पड़े। ब्लड रेज, गड़गड़ाहट। उसके चारों ओर घूमते और फैलते समय उसमें से बड़ी मात्रा में रक्त फूट पड़ा। उसके घूमने और फैलने की गति हर मिलीसेकंड में बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उन्होंने जल्द ही 100 मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया, और फिर एक खूनी तूफान के घने वातावरण में 300 मीटर को पूरी तरह से कवर कर लिया, जिसने इस 300 मीटर के क्षेत्र में हर एक राक्षसी को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। ड्रेको अपने शक्तिशाली पंख फैलाकर आकाश में रुक गया और रक्त के इस विनाशकारी तूफान को मांसपेशियों और हड्डियों को नष्ट होते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके गुरु की आभा उस स्थान से गायब हो गई और उसी कौशल का प्रयोग करते हुए फिर से कहीं और प्रकट हुई, और ऐसा दोहराते हुए एक बार फिर रक्त का विस्फोट हुआ। नरकीय क्षेत्र के उस पार बुलाया गया आकलिचरा जान अभी भी मरे हुओं की सेना और शक्तिशाली एबिसल मरे हुओं के साथ घूम रहा था, जबकि रहस्यमय बुलाए गए प्राचीन लोग किसी अन्य स्थान पर अपने घातक हमले कर रहे थे, जिससे नरकीय लोगों के सिर तरबूज की तरह फट गए। सम्मन और स्वयं नूह के इस समन्वित हमले ने वह काम कर दिया जो बहुत बाद में होना चाहिए था। वह जल्दी ही पूरा हो गया और नरकीय प्रभु की उपाधि का प्रतिशत पूर्णता के और करीब पहुंच गया। ड्रेको को अपने स्वामी की आभा एक बार फिर अपने सिर के ऊपर महसूस हुई, जब उसने महसूस किया कि ईथर की ऊर्जाओं से युक्त मजबूत हाथ उसके तराजू पर आ गए, और उसने ऐसे शब्द सुने जिनसे तराजू अन्याय की भावना से कांप उठा।
चलो उन्हें फिर से जला दें। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर, मेरा मन अभी भी ठीक हो रहा है। ड्रेको ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे ही वह आसमान में उड़ रहा था, उसके मुंह से केवल आग की लपटें निकल रही थीं, क्योंकि वह पिछले कुछ घंटों में कई बार ड्रैगन की सांस का उपयोग कर रहा था। उसकी ऊर्जा का भंडार लगभग समाप्त हो गया था। ये युवा ड्रैगन जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा हुआ था और जानता था कि सामान्य ज्ञान क्या है और क्या नहीं। अपने स्वामी को पिछले कुछ दिनों से मन का बेवजह इस्तेमाल करते देखकर, मानो वह कुछ भी नहीं है, उसे अपने छोटे से जीवन का पहला सबक समझ में आ गया था। मेरा स्वामी इतना बड़ा राक्षस है कि ड्रेकोनिक बिहेमोथ के विशाल भंडार भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। ड्रेको ने जो पहला सबक सीखा, वह ये था कि चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए, वह संभवतः कभी भी अपने स्वामी के समान मैना भंडार के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। नूह का प्राचीन रक्त क्लोन उस ड्रैगन की भावनाओं को सांत्वना देने ही वाला था जो उदास था। तभी उसने एक छोटा सा परिवर्तन महसूस किया जिसने उसकी सारी इंद्रियों को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे ही उन्होंने शीर्षक के बगल में प्रतिशत देखा, उनकी नज़र तुरंत आंकड़ों के पैनल की ओर चली गई। नुआ ओसमोंट शीर्षक इन्फर्नल लॉर्ड 100%। रक्तवंश वैम्पायर प्रोजेनिटर जागृति। भाग्य रेखा ए 26,613। मूल कोर एस फायर 2। जीवन शक्ति 0। केंद्र शक्ति 0। नियम जल -11%, अंतरिक्ष -8%, भाग्य 0.26%, अग्नि -12%। अनजाने में पिछले कुछ सेकंड में इन्फर्नल लॉर्ड टाइटल के सामने प्रतिशत 100% तक पहुंच गया था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 404 नारकीय प्रभु। समय के किसी खास मोड़ पर एक ऐतिहासिक घटना घटती है जो आगे चलकर कई चीजों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। कभी कभी ऐसी घटना के समय दर्शक मौजूद होते हैं, तो कभी कभी ये किसी अनजान कोने में घटित होती है जहां कहानी सुनाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मुख्य बात वही रही, और वो ये थी कि ये ऐतिहासिक घटनाएं हमेशा के लिए चीजों को बदल देंगी, जहां शामिल लोग कभी भी किसी चीज को उस तरह से वापस नहीं ला सकते जैसा वह पहले थी। प्रथम नारकीय क्षेत्र के अज्ञात कोने में गहरे लाल रंग की रोशनियों के स्तंभ चारों दिशाओं में फैल रहे थे और उनका लक्ष्य हवा में तैरता एक विलक्षण प्राणी था। धधकते आकाश में कोई भी ड्रैकोनिक अग्नि बिहेमोथ के विशाल शरीर को रोशनी के इन लाल स्तंभों द्वारा धकेले जाते हुए देख सकता था, क्योंकि वे एक अविनाशी ऊर्जा छोड़ रहे थे जो एक ही आकृति की ओर निर्देशित थी। दूर 3 प्राचीन प्राणियों के भयानक शरीर चमकती रोशनी से इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी निगाहें ऐसी थीं कि वे समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उनके साथ एक आकलिच भी शामिल हो गया जो एक अस्थिर ड्रैगन पर सवार होकर आया था, और मरे हुओं की एक सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी, जो बस धैर्यपूर्वक देख रहे थे कि उनके स्वामी का रूपांतरण हो रहा है। जिस क्षण नरकीय प्रभु उपाधि के आगे का प्रतिशत 100% पर पहुंच गया, नरकीय क्षेत्र के हर कोने से प्रकाश के ये चमकदार स्तंभ फूट पड़े, क्योंकि उन्होंने नूह के प्राचीन रक्त क्लोन को अपने स्थान पर पकड़ रखा था। एक अद्वितीय ऊर्जा इन स्तंभों से होकर क्लोन में प्रवाहित हो रही थी, जहां यह ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल गई और उस अदृश्य कनेक्शन का अनुसरण करना शुरू कर दिया जिसने नूह को इस क्लोन को अपने अंगों के विस्तार के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी थी। यह ऊर्जा वास्तव में उस कनेक्शन का अनुसरण करती थी, क्योंकि यह उसके मुख्य शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती थी जो दिव्य क्षेत्र में एक दुर्गम दूरी पर था और वर्तमान में एक कैस बेहेमोथ से लड़ रहा था। गड़गड़ाहट। नूह के मुख्य शरीर ने एक चौंकाने वाला झटका महसूस किया, क्योंकि ऊर्जा अंतरिक्ष में लाखों मील की दूरी तय करके उसके कोर के चारों ओर लपेटने लगी। उसके विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसने अपना ध्यान वैम्पायर प्रोजेनिटर यूनिक ओरिजिन की क्षमता पर केंद्रित किया, क्योंकि उसने जल्दी से अपने शरीर से फटने की धमकी देने वाली अनोखी ऊर्जा को ढांकना शुरू कर दिया। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल का चेहरा, जो डार्क विंग्ड कैस्टाइगा पर केंद्रित था, क्षण भर के लिए नूह की ओर मुड़ गया, क्योंकि उसने भ्रम को दूर करने के लिए पलकें झपकाईं। उसकी इंद्रियों ने लगभग किसी खतरनाक चीज को महसूस कर लिया था जिसे उसने कुछ समय पहले महसूस किया था। गर्जन। दिव्य पशु के पलटवार ने उसका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचा, क्योंकि वह धर्मी अग्नि अन्वेषण दल की गतिविधियों का समन्वय कर रहा था। उनके हमले लगातार जारी थे, क्योंकि वे अप्रत्याशित कैस बेहेमोथ का सामना करते हुए लगातार बहादुरी से अपनी स्थिति बदल रहे थे। लड़ाई के दौरान एथेना की आवाज कभी कभी गूंज उठती थी, क्योंकि वह खुद अपने साथियों को निर्देश दे रही थी,
उसकी आंखें एक अनोखे रंग की चमक से चमक रही थीं क्योंकि वह इस शक्तिशाली पशु की गतिविधियों को आसानी से पढ़ रही थी। नू ने युद्ध की गति बनाए रखी, जबकि उसका मन और शरीर एक भयानक परिवर्तन का अनुभव कर रहे थे। ऊर्जा किसी भी क्षण बाहर निकलने की धमकी दे रही थी, जबकि वो अद्वितीय उत्पत्ति कौशल में मैना डालना जारी रखता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके शरीर के बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो केवल एक दिव्य की ऊर्जा और आभा है और कुछ नहीं। वह ऊर्जा जो नारकीय क्षेत्र में क्लोन से अंतरिक्ष में प्रवेश कर उसके शरीर में पहुंची, उसके मूल बड़े नीले मूल कोर के चारों ओर लिपट रही थी, जिसमें सोने की धारियां थीं, जो कई लाल धारियां प्राप्त करने लगीं, जो सेकंड बीतने के साथ तेजी से हावी हो रही थीं। इस अनोखी ऊर्जा ने उसके मूल को बदल दिया। इसके अलावा इसका एक हिस्सा उसके दिमाग में भी चला गया, क्योंकि स्मृतियों का एक बड़ा प्रवाह, जो केवल नरकीय भगवान की उपाधि प्राप्त करने वालों के लिए अद्वितीय था, उसकी स्मृतियों के सबसे गहरे कोनों में पहुंच गया। नारकीय क्षेत्र में प्रकाश की लाल किरणें केवल तीव्र होती गईं, जबकि नू का मुख्य शरीर अद्वितीय उत्पत्ति के माध्यम से दिखाई देने वाले किसी भी परिवर्तन को दबा रहा था। उसके अंगों का विस्तार जो क्लोन था, ने पूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया क्योंकि सभी परिवर्तन कौशल जो डाले गए थे वे रद्द हो गए। स्पष्ट पीली त्वचा खुद को शानदार ढंग से दिखा रही थी और लाल रूनिक सिगिल उनके नीचे चलने लगे। सबसे प्रमुख परिवर्तन उसके सिर के ऊपर था, जहां कई उभरे हुए उभार दिखाई दे रहे थे जो धीरे धीरे एक मुकुट का आकार ले रहे थे। ऐसा मुकुट केवल 8 अन्य प्राणियों पर ही दिखाई देता था और यह मुकुट एक महान महत्व का प्रतीक था। गड़गड़ाहट। समय बीतने के साथ ऊर्जा और स्मृतियों का प्रवाह जारी रहा। क्लोन में दृश्य परिवर्तन होते रहे, जबकि नूह के मुख्य शरीर में गुप्त परिवर्तन हुए। शक्ति का निरंतर प्रवाह भी उसके रैंक को ऊपर ले जाने लगा, क्योंकि शून्य क्षेत्र की बेड़ियां बड़ी संख्या में कोर को अवशोषित किए बिना ही टूटने लगीं। जैसे जैसे अधिक सेकंड बीतते गए, उतनी ही अधिक गहरी यादें नूह के मन में घर करती गईं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति पहले सदमे की थी, फिर कठोर होती गई और अंततः ठंडी होती गई। ये प्राचीन रक्त क्लोन द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया था, क्योंकि जितनी अधिक यादें आती रहीं, उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति ठंडी होती गई, क्योंकि नूह के सामने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर हुआ था। नोवस आकाशगंगा, उसके भीतर निवास करने वाला प्रकाश विस्तार, अंधकार विस्तार और लेटालिस विस्तार। उसके भीतर विचरण करने वाले नरकीय, दिव्य और आतंक। नरकीय प्रभुओं के रूप में जाने जाने वाले विशिष्ट प्राणियों के लिए विशिष्ट रूप से रखी गई स्मृतियां नूह के मन में उमड़ती रहीं। जैसे जैसे प्राचीन रक्त क्लोन का ठंडा भाव और भी ठंडा होता गया, उसके मुंह से एक शब्द निकला जो इस नई जानकारी के प्रवाह के साथ ठीक उसी क्षण उसकी अशांत मानसिक स्थिति को दर्शाता प्रतीत हुआ। उद्धरण चिन्ह ... लानत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस समय जब एक नए नरकीय प्रभु के राज्याभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई, तो नोवस आकाशगंगा के पार के शक्तिशाली प्राणियों का ध्यान एक ओर चला आया, क्योंकि वे अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव के पार एक निश्चित स्थान की ओर देख रहे थे। प्रकाश विस्तार से लेकर अंधकार विस्तार तक, और यहाँ तक कि अधिक व्यापक लेटालिस विस्तार तक, इस संक्षिप्त अवधि के लिए अनेक आभाएं जागृत हुई, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन की लहरों को अपने निकट आते हुए महसूस किया। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 405 एक नए युग के संकेत। अनेक खगोलीय तारों में, जो सबसे ऊपर माने जाते थे, उन्हें सबसे पहले संकेत प्राप्त होता था, तथा उनकी शक्ति ही वह शक्ति थी, जिसके कारण उनसे नीचे के तारों को अनेक लाभ प्राप्त होते थे। जब भी सेलेस्टियल्स द्वारा कोई निर्देश या मिशन जारी किया जाता था जो प्रकाश विस्तार के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करता था, तो भाग्य और भाग्य रेखाओं की समझ में वृद्धि उन लोगों की ओर होती थी जो ऐसी घटना को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। दुनिया को नष्ट करने या उन्हें बचाने के लिए पारित किए गए मिशनों के लिए हाल ही में प्रकाश विस्तार में रहने वाले निवासियों को दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए किए गए परिवर्तनों के लिए। इन सभी घटनाओं के अपने कारण और प्रभाव थे। उनके द्वारा उत्पन्न भाग्य का प्रभाव सबसे अधिक उन लोगों द्वारा लिया गया जिन्होंने वास्तव में इन सभी चीजों को शुरू किया था। इसलिए असंख्य आकाशीय तारों के प्रमुखों ने अराजकता तत्व के महत्वपूर्ण और तीव्र उदय को सबसे पहले महसूस किया। लेस देन हेरल्ड ऑफ फेट ग्रेटर दैन के तहत उनकी क्षमताएं व्यापक परिवर्तनों का पता लगाने में अत्यंत कुशल थीं, विशेष रूप से वे जो कानूनों से संबंधित थे। लेकिन इन दिव्य तारों के ऊपर खड़े इन शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर्स के अलावा कुछ प्राणी भी थे जो उनके ऊपर खड़े थे। सटीक रूप से कहें तो 3
उन्हें सेलेस्टियल संगठन का संस्थापक कहा जाएगा, वे प्राणी जिन्होंने सेलेस्टियल्स को उस स्थान पर पहुंचाना संभव बनाया जहां वे आज हैं। उनमें से एक को एक निश्चित तारे के नीचे एक सुनहरे पिंजरे में जंजीरों से बांध दिया गया था, दूसरा एक अज्ञात स्थान पर था, और अंतिम दिव्य क्षेत्र की गहराई में एक स्वर्गीय वातावरण में आराम कर रहा था। इस स्वर्गीय वातावरण में, जहां जमावट के रहस्यमय प्रभामंडल का भरपूर प्रभाव था, एक अविवाहित व्यक्ति, जो अपनी युवावस्था में प्रतीत हो रहा था, कुछ 100 मीटर ऊंचे एक विशालकाय प्राणी के सिर पर पीठ के बल लेटा हुआ था। ये प्राणी एक काल्पनिक प्राणी था, जिसके बारे में आमतौर पर एक पौराणिक जानवर के रूप में सुना जाता था, जिसके सिर से एक चमकदार सफेद सींग निकला हुआ था और उसकी पीठ पर विशाल सफेद पंख फैले हुए थे। पेगासस और यूनिकॉर्न का मिश्रण होने के कारण एलिकॉन नामक ये राक्षसी सेलेस्टियल बीहेमथ चुपचाप आगे बढ़ रहा था, जबकि यह अकेला प्राणी उसके सिर के ऊपर आराम से बैठा हुआ था। प्रश्नगत प्राणी सेलेस्टियल्स के 3 संस्थापकों में से एक के शांत चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी क्षमताओं से यह संकेत मिलता था कि जिस नए नरकीय प्रभु के आने की वे सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो वास्तव में अपेक्षा से अधिक तेजी से फलित हुआ था। संस्थापक ने विचार करते हुए अपनी दोनों बाहें पार कर ली, क्योंकि उनके दिमाग में अनेक जानकारियां उभर रही थीं। उनके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे जो केवल उन्हें ही पता होंगे। खैर, कम से कम यह एक बार फिर थोड़ा और रोमांचक होता जा रहा है। उसने अपनी हथेली से उस विशालकाय बेहेमोथ के सिर को थपथपाया जिस पर वह खड़ा था। उसके हाथों से एक अनोखी ऊर्जा निकली और एलिकॉन की मोटी त्वचा में आसानी से प्रवेश कर गई। जब वह उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, अभी अभी घटित हुई घटना का महत्व उसे जरा भी परेशान नहीं कर रहा था। छोटे घोड़े, चलो दोपहर के भोजन के लिए तुम्हारे छोटे भाइयों में से एक को ढूंढते हैं। कुछ दिन हो गए जब से मैंने सुप्रीम बेहेमोथ का स्वाद चखा है। ओह, एलिकॉन ने दिए गए आदेश का पालन करते हुए एक खाली गर्जना की। उसका विशाल शरीर जगमगाती सुनहरी रोशनी में बदल गया। जैसे ही वह प्रकाश से भी अधिक तेज गति से आगे बढ़ा, वह दिव्य क्षेत्र में और भी अधिक गहराई तक जा पहुंचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेटलिस विस्तार में एक विशाल ग्रहों के आकार के एक गतिशील पिंड की लाल आंखें एक निश्चित दिशा में घूर रही थीं। जैसे जैसे वह अंतरिक्ष की विशालता में आगे बढ़ रहा था, उसकी भयानक शक्ति विनाशकारी तत्वों के एक घूमते हुए पिंड के रूप में प्रकट हो रही थी और उससे ईथर स्पंदित हो रहा था। कोई भी ईथर के बैंगनी नीले रंग को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो इस प्राणी के शरीर के बड़े हिस्सों को रोशन कर रहा था, और तारे के आकार के स्पर्शक इस रोशनी में और भी अधिक भयानक लग रहे थे। उभरी हुई लाल आंखें ही थीं जो किसी को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थीं। उनमें एक अनोखा आकर्षण और भय था जिसे बहुत कम लोग झेल पाते थे। इन लाल आंखों में मानो परस्पर विरोधी भावनाओं का प्रकाश था, जैसे कोई विचार इस प्राणी के मन में गुजर रहा हो। क्या ऐसा करना आपके लिए जरूरी भी था? इन सब आयोजनों से आप आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? हमेशा सोए रहने वाले प्राणी के विचार क्षण भर के लिए जाग उठे जब उसने अंतिम नरकीय प्रभु के उदय को महसूस किया, ये जानते हुए कि यह नोवस आकाशगंगा पर एक नए युग का संकेत है, जहां चीजें एक निश्चित दिशा की ओर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पिछली बार इस प्राणी ने, इस आतंक ने हस्तक्षेप किया और वास्तव में एक युग का अंत कर दिया। इसने धर्मी लोगों के युद्ध को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह आशा थी कि चीजों की दिशा अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अभी भी उसी दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। बहुत अच्छा, जो करना है करो। इस बार मेरी तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी, चाहे ये सारे नादान जीव आत्महत्या ही क्यों न कर लें। जैसे ही उसकी लाल आंखें ऊपर की ओर देखने लगी, उसके विचार रुक गए, जहां जानकार लोग भी कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि वह क्या देख रही है। गड़गड़ाहट, एक भयावह प्राधिकरण जो हजारों मील तक फैला हुआ था, अपने कार्य पर वापस लौटते हुए लिटलिस विस्तार में फैल गया, जबकि उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फिर से बंद हो गईं। अंतरिक्ष के सुदूर स्थानों में एक समान रूप से विशाल ग्रह आकार का प्राणी, जिसकी शारीरिक संरचना उपरोक्त प्राणी से भिन्न थी, उसके भी विचार समान थे, तथा उसका ध्यान अंततः उसी ओर चला गया जो वह पहले कर रहा था। यह उन अनेक शक्तिशाली प्राणियों में से एक था जिन्होंने अंतिम नरकीय प्रभु के राज्याभिषेक को देखा और एक नए युग की शुरुआत महसूस की। इन शक्तिशाली प्राणियों में से प्रत्येक के अपने विचार थे, क्योंकि उन्होंने परिवर्तनों को महसूस किया और तैयार हुए, या शांति से वे जो कर रहे थे उसमें वापस लौट आए।
प्रथम नारकीय क्षेत्र में प्राचीन रक्त क्लोन लगातार उन परिवर्तनों को महसूस कर रहा था जिनसे वो और उसके मुख्य शरीर की शारीरिक रचना गुजर रही थी। उसके सिर पर उसके स्वयं के उभारों से बना एक तारकीय लाल मुकुट उसके ऊपर भव्य रूप से पड़ा हुआ था। उसने एक शैतानी जादू का सहारा लिया क्योंकि उसे लगा कि उसका मुख्य शरीर स्थिर रूप से आत्मा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और क्लोन का आभामंडल भी बदल रहा है। उसे नरकीय क्षेत्र के नियम अपने चारों ओर लिपटे हुए महसूस होने लगे क्योंकि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो आगे बढ़ते हुए इबरेशन ने महीनों पहले एथेना द्वारा उसके जीवन का अंत करने से पहले करने की कोशिश की थी। क्लोन पहले नरक लोक से ऊपर की ओर बढ़ रहा था तथा उसके ऊपर वाले लोक में जा रहा था जहां अनेक नरक लोकों के स्वामी निवास करते थे। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 406 चौंकाने वाला ज्ञान। जैसे ही अंतिम नरकीय प्रभु का राज्याभिषेक पूरा होने के करीब पहुंचा, ग्रैंडमास्टर व्रेडरल पर एक कठोर नजर पड़ी क्योंकि उन्होंने भी अंततः अराजकता में इस अत्यधिक वृद्धि को महसूस किया। कुछ सेकंड बाद एथेना का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि वह पुष्टि के लिए ग्रैंडमास्टर की ओर देख रही थी। गर्जन। डार्क विंग्ड कैस्टाइगा पर लगातार कई हमले हो रहे थे। इस समय ग्रैंडमास्टर व्रेडरल की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और अधिक हमले होने लगे क्योंकि उन्होंने घातक फेट एशियंस को छोड़ने के लिए अपने हाथों पर मौजूद सुनहरे हथौड़ों का उपयोग किया। हमें इसे खत्म करना होगा, कुछ हुआ है। उसकी ऊर्जा तब फूट पड़ी जब मुक्ति के विशाल ब्लेड आसमान को चीरते हुए निकल पड़े। उनके घातक किनारे कैस बेहेमोथ की ओर तेजी से निशाना साध रहे थे क्योंकि वह राइटियस फायर एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्यों के हमलों से घिरा हुआ था। नू के शरीर की शक्ति भी बढ़ने लगी क्योंकि इन सब के बीच में जैसे ही उसका शरीर आत्मा निर्माण क्षेत्र में पहुंचा, उसने अद्वितीय उत्पत्ति का उपयोग इस क्षण में होने वाली सफलता को दर्शाने के लिए किया क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाला सार लगातार ऊपर उठता रहा और शून्य श्रेणी की दीवार को भेदता रहा। उदास ग्रैंडमास्टर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया और उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, चलते रहो। गड़गड़ाहट। भीषण युद्ध जारी रहा तथा और अधिक हमले होते रहे। नू ने स्वयं आधिकारिक रूप से सेलेस्टियल्स की नजरों में आत्मा निर्माण क्षेत्र में कदम रखा, जबकि उसका क्लोन एक नरकीय क्षेत्र से दूसरे नरकीय क्षेत्र में चढ़ता गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नोवस आकाशगंगा में 5 नरकीय क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे। सबसे निचले स्तर वाले प्रथम नरकीय क्षेत्र का द्वार प्रकाश विस्तार में था। दूसरा नरकीय क्षेत्र अंधकार विस्तार में स्थित था और चौथा अंधकार और प्रकाश विस्तार की सीमा पर था। शेष 2 नरक लोक जहां सबसे शक्तिशाली नरकवासी और नरक के स्वामी निवास करते थे, लेटलिस विस्तार में स्थित थे जो खतरे और रहस्य से भरा था। नू का क्लोन द्वितीय नरकीय क्षेत्र में ऊपर चढ़ गया जो कि अंधकार में विस्तार में स्थित था। उसके शरीर ने अपनी आंखें खोल दी और अपनी इंद्रियों को फैला दिया क्योंकि उसने स्वयं को परिचित आकाश में पाया जो कि कुछ भिन्नता लिए हुए था। आसपास का वातावरण प्रथम लोक की तुलना में कहीं अधिक घना था और वह दूर से विशाल संरचनाएं देख सकता था जो शैतानी विशाल नगरों जैसी लग रही थीं। नरक में नरकवासियों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी प्रथम लोक में कमजोर नरकवासियों की थी, लेकिन वह आसपास के वातावरण में अनेक शून्य और आत्मा श्रेणी के नरकवासियों की आभा को महसूस कर सकता था। इससे पहले कि वह अपनी स्थिति को समझ पाता, उसने 2 शक्तिशाली प्राणियों की आभा को तेजी से अपनी ओर आते हुए महसूस किया। उनसे प्राप्त होने वाली शक्ति ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये शक्ति का स्तर आत्मा या डोमेन विस्तार क्षेत्र में नहीं, बल्कि उससे ऊपर के क्षेत्र में था। ये 2 नारकीय प्रभु जो दूसरे नारकीय क्षेत्र में थे और जिन्हें कमजोर नारकीय प्रभुओं में से 2 माना जाता था, विश्व स्तर के शिखर पर स्थिर खड़े थे। शून्य से आत्मा तक, आत्मा से डोमेन तक और अंततः डोमेन से विश्व स्तर तक। एक ऐसा स्तर जहां इस स्तर पर प्राणियों के पास अकेले ही दुनियाओं को नष्ट करने की शक्ति थी। ये इस स्तर पर पहले 2 प्राणी थे जिनसे नूह की मुलाकात हुई थी और वे 7वें और 8वें स्थान पर स्थित इन्फिनल लॉर्ड्स थे। वाह! उनके आगमन की घोषणा जोरदार तरीके से हुई क्योंकि उनके शरीरों में एक ऐसी शक्ति का संचार हुआ जो अब नूह को जानी पहचानी लग रही थी। ये शक्ति नरकवासियों का अनूठा सार थी जिसे वह न केवल आत्मसात कर रहा था, बल्कि अब उसका एक हिस्सा भी बन गई थी। नरकवासियों के शरीरों ने एक अनोखा वातावरण उत्पन्न किया क्योंकि वह उस दमनकारी शक्ति और अराजकता के क्षेत्र को मुश्किल से ही देख पा रहा था जो हमेशा उनके चारों ओर व्याप्त थी।
जिससे उनके पास आने वाले किसी भी प्राणी को घुटन का एहसास हो रहा था। हे भगवान, नया स्वामी वास्तव में पूरी तरह से राक्षसी नहीं है और विशेष रूप से कमजोर है। नूर जैसा ही एक स्पष्ट मुकुट धारण किए हुए सुडौल स्त्री और उसके बगल में खड़ी दूसरी आकृति बोल रही थी। उसके शब्द कामुक थे और बोलते समय उसका शरीर शानदार ढंग से मुड़ा हुआ था। उसके शब्द कामुक लग रहे थे, लेकिन उसकी शक्ति अवास्तविक थी क्योंकि नूह जानता था कि उसके सामने खड़े दोनों प्राणी असली नारकीय प्रभु हैं। उन्होंने सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी ओर सिर हिलाया। महिला मुस्कुरा रही थी, जबकि नर नरकीय प्रभु की शैतानी रूपी सुंदर आकृति उनके बोलने से पहले उनकी ओर ऊपर से नीचे तक देखती हुई रुखी दिख रही थी। मुझे आपकी वर्तमान शक्ति की परवाह नहीं है, बस इस बात की परवाह है कि आप भविष्य में अपनी भूमिका समझते हैं या नहीं। क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? एक साधारण सा प्रश्न जो किसी को भी अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य ही पूछना पड़ता है, पूछा गया। नूह के प्राचीन रक्त क्लोन ने भावशून्य चेहरे के साथ सिर हिलाया क्योंकि वह अपार शक्ति वाले इन प्राणियों का सामना कर रहा था। उन्हें उनसे कोई डर नहीं था क्योंकि नरक के राजा बनते ही उन्हें जो स्मृतियां प्राप्त हुई, उनसे उन्हें कई चौंकाने वाले रहस्य पता चले और उन्हें पता था कि उनके सामने मौजूद ये दोनों प्राणी उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वह उस स्थिति के बारे में था जो उन्हें उस समय प्राप्त हुई जब उन्हें नरक के राजा की उपाधि पूरी तरह से प्राप्त हुई तथा इसके कारण उन्हें जो अद्वितीय अस्तित्व प्राप्त हुआ। हाँ, मैं अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं अपने क्षेत्र के स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए आगे बढ़ूंगा ताकि मैं वह करने के लिए तैयार रह सकूं जो मुझसे अपेक्षित है। नर राक्षसी भगवान ने अंततः इस पर कुछ सद्भावना के साथ सिर हिलाया। उसका शरीर प्रकाश के कणों में गायब हो गया क्योंकि यह वह सब था जो उसे सुनने की जरूरत थी। कामुक नरकवासी प्रभु वहीं खड़े रहे जब वह चमकती आंखों से नूह को घूर रही थी और वह भी उसकी ओर देखता हुआ नरकवासियों की असली पहचान और अब उसकी भूमिका क्या होगी इस बारे में सोचने लगा। जब उन्होंने इन्फेनल्स और उन अनगिनत अन्य प्राणियों की पहचान की तुलना की जो कई महीनों के दौरान उनके सामने आए थे, तो उन्हें दो विपरीत जीवन रूप माना जा सकता था। वह एक ऐसा जीवन रूप था जो कुछ मिनट पहले इन्फेनल्स के विपरीत खड़ा था, लेकिन जब से उसने इन्फेनल लॉर्ड की पूर्ण उपाधि ली, वो किसी और चीज का संकर बन गया था। ये पहचान अपने साथ कई रहस्य लेकर आई जिसने उसके दृष्टिकोण और धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया, विशेष रूप से इस बात को प्रभावित किया कि अब से वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके सामने आई कई चौंकाने वाली जानकारियों में से एक ने उसे इन्फेनल्स के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बताया था। अब उसे जो उद्देश्य पूरा करना था वह था विनाश करना। छोटे स्वामी, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मुझे बताओ कि आप जैसे प्राणी इस स्तर पर रहते हुए हमारे जैसे विशेष अस्तित्व तक कैसे पहुँचे। आओ और मुझे अज़ुला कहो। बड़ी बहन अज़ुला। विश्व स्तर पर शक्तिशाली नरकीय प्रभु ने बड़े जोर से मुस्कुराया जब उसने अपनी बाहें फैलाईं और नूह के रक्त क्लोन को आगे खींचा और इस नरकीय क्षेत्र में प्राचीन दिखने वाले शहरों में फैले कई भव्य महलों में से एक की ओर बढ़ गया। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 407 उद्देश्य। इतिहास के पन्नों में ज्ञानी प्राणियों को पता था कि धर्मी के युद्ध में इन्फेनल्स सभी के ज्ञान में आ गए थे। वे सेलेस्टियल्स के खिलाफ खड़े थे क्योंकि इस युद्ध में सबसे कमजोर इन्फेनल लॉर्ड्स में से एक मारा गया था। जब से युद्ध राक्षसी आतंक द्वारा समाप्त हुआ है, तब से चीजें लगातार संघर्ष की स्थिति में हैं क्योंकि इन्फेनल्स डार्क एक्सपेंस के प्राणियों के साथ मिलकर सेलेस्टियल्स की सेनाओं के विरुद्ध खड़े हैं। एक पक्ष स्पष्ट रूप से व्यवस्था और संतुलन के लिए खड़ा था, जबकि दूसरा अराजकता और विनाश के लिए बनाया गया था। लेकिन नूह को जो अनेक स्मृतियां प्रदान की गईं, उन्होंने उसे इससे भी बड़ी कहानी बताई। नरकवासी और दिव्य क्षेत्र, या वास्तव में इसका असली नाम केंद्रीय क्षेत्र, जो नोवस आकाशगंगा के असली केंद्र के सबसे करीब है, और इसके भीतर विकसित होने वाले अनेक जीव, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। संस्थापक कहे जाने वाले प्राणियों ने स्वयं को दिव्य नाम दिया तथा जिस लोक को उन्होंने संयोगवश पाया उसे भी अपना नाम दिया, बस उसे दिव्य लोक कहा। लेकिन इस क्षेत्र की असली पहचान इससे कहीं अधिक भव्य थी, कुछ ऐसा जिस पर सेलेस्टियल्स ने दावा नहीं किया था और वास्तव में वे दावा नहीं कर सकते थे। लेकिन यह इस क्षेत्र के कारण ही था कि वे शक्तिशाली तकनीकें और खजाने प्राप्त करने में सक्षम थे, जिसने उन्हें आज की शक्ति की स्थिति में रखा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल किया,
वो सीधे तौर पर सार्वभौमिक नियमों के विरुद्ध गया और इस तरह इन्फिनल्स का जन्म हुआ। उनका उदय सेलेस्टियल्स के कार्यों का एक अनूठा प्रभाव था। नोवस आकाशगंगा में कई इन्फिनल लोकों का जन्म, जिसका एकमात्र उद्देश्य भाग्य और अराजकता के प्रवाह को संतुलित करना था। इन्फिनल्स अराजकता और विनाश के प्रतीक थे, लेकिन उनका असली उद्देश्य वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे सेलेस्टियल्स नियमित रूप से अपने मुख्य आदर्शों में से एक के रूप में बोलते थे। इन्फिनल्स का वास्तविक उद्देश्य वास्तव में मूल व्यवस्था और संतुलन को वापस लाना था, जिसे धीरे धीरे सेलेस्टियल्स द्वारा बिगाड़ा जा रहा था। ये वही था जो नरक के राजा की उपाधि के विशेषाधिकार से उसे प्राप्त कुछ चौंकाने वाली जानकारी, उसके विश्व दृष्टिकोण को बदलने वाली जानकारी और भविष्य में वो किस प्रकार आगे बढ़ेगा, इसकी असंख्य संभावनाएं उसके दिमाग में पहले से ही पनप रही थीं। फिलहाल उन्होंने 7वें इन्फिनल लॉर्ड अजुला के शब्दों का अनुसरण किया और उनकी बातें सुनी, क्योंकि वे इन्फिनल लॉर्ड की उपाधि के वर्णन की तलाश में थे, जो अब असंगत प्रतीक नहीं था। इन्फिनल लॉर्ड वेरिएंट विनाश और अराजकता के लिए जन्मा एक विशेष अस्तित्व, जिसका उद्देश्य संतुलन वापस लाना है। इस उपाधि के धारक को नोवस गैलेक्सी के वास्तविक स्वरूप के बारे में शक्तिशाली ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कुछ प्रतिबंध मौजूद होते हैं जो उन्हें इस ज्ञान के अनुसार कार्य करने से रोकते हैं, क्योंकि वे अपने उद्देश्य की सीमाओं में पूरी तरह से बंधे रहते हैं। ये वेरिएंट उपाधि उपयोगकर्ता को एक अद्वितीय अस्तित्व प्रदान करती है जो इस प्रतिबंध को दरकिनार कर देता है। प्राप्त प्रचुर ज्ञान के बीच उपयोगकर्ता ने अराजकता के सर्वोच्च नियम के लिए साधना और युद्ध तकनीकें भी प्राप्त की हैं। उसकी आंखों के सामने विशाल आकार का एक लंबा वर्णन सामने आ गया, क्योंकि जो कुछ वह जानता था उसकी पुष्टि हो गई थी। उसके दिमाग में प्रवाहित होने वाली सारी जानकारी ग्रह प्रणालियों की ओर भी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं एक गंभीर वातावरण अपना लिया था। नरक के स्वामी की उपाधि अपने साथ ज्ञान और एक विशेष सत्ता को अस्तित्व में लेकर आई, लेकिन इसने नूह को एक ऐसी चीज का उपहार भी दिया जिसका आनंद लेने का आनंद केवल स्वर्गीय लोगों को ही पिछले हजारों वर्षों में मिला है। इसने उसे कुछ ऐसा भी दिया जो दिव्य क्षेत्र के लिए अद्वितीय था, अराजकता के शिष्य की विरासत। यह विरासत ऐसी चीज थी जिसे उसे खोजना था और उस क्षेत्र से भयावह खतरों का सामना करना था जहां शक्तिशाली कैस बेहेमोत चलते थे, लेकिन इन्फिनल लॉर्ड की उपाधि ने इस विरासत को एक उप उत्पाद के रूप में प्रदान किया। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि यह सर्वोच्च कानून के स्तर की विरासत थी, और संभवतः उसी स्तर की विरासत थी जो दिव्य संस्थापकों को दिव्य क्षेत्र में मिली थी, वही तकनीकें जिनका प्रयोग उन्होंने पिछले हजारों वर्षों से स्वयं को मजबूत करने के लिए किया था। तथापि अब नूह ने समान स्तर की तकनीकें प्राप्त कर ली थीं, तथा उनकी ओर लक्षित उसकी तलवार और भी अधिक तेज हो गई थी, क्योंकि उसे एक नरकीय प्रभु के रूप में स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो गए थे। लेकिन उसे उन प्राणियों की शक्तियों की भी बेहतर समझ हो गई जिनके साथ वह खेल रहा था। वह जानता था कि इस दूसरे नरक लोक में सबसे कमजोर नरक लोक विश्व स्तर पर थे, मध्यम श्रेणी का नरक लोक उससे ऊपर के लोक में था, और सबसे शक्तिशाली नरक लोक जो पहले स्थान पर था, विश्व स्तर से 2 लोक ऊपर था। ये ठीक वही पक्ष था जहां वह अब था, और यह महसूस करना भयानक था कि इतनी ताकत के साथ भी 1000 साल से भी पहले युद्ध में एक इन्फिनल लॉर्ड अभी भी गिर गया था जब उन्होंने अपने दुश्मनों सेलेस्टियल्स का सामना किया था। इससे पता चला कि सेलेस्टियल्स में कितनी भयानक शक्ति थी, विशेष रूप से उन संस्थापकों में जो इस संगठन के शिखर पर थे। इससे नूह को यह एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़ रहा हो, वह अभी भी इन शक्तिशाली प्राणियों से पूरी तरह से पराजित था, जो हजारों वर्षों से जीवित थे और साधना कर रहे थे। वो किसी भी दिव्य ग्रैंडमास्टर की ताकत के आसपास भी नहीं पहुंच पाया, जिसके पास 600,000 से ज्यादा भाग्य रेखाएं थीं, जबकि उसकी अपनी भाग्य रेखाएं तो बस 26,000 थीं। उस प्राणी का तो जिक्र ही नहीं, जो दिव्य प्राणियों में सबसे ऊपर था और जिसकी लाखों भाग्य रेखाएं थीं। इस एहसास ने नूह की प्रगति की दर के बारे में मानसिकता बदल दी, तथा कुछ महीनों में इतनी दूर तक पहुंचने के लिए उसके मन में जो गर्व या उपलब्धि की भावना थी, उसे उसने त्याग दिया। हाँ, सत्ता में उसकी जितनी तेजी से कोई नहीं बढ़ा था। उसने जितनी उपलब्धियां हासिल की, उतनी किसी ने नहीं की थी, और नरक के राजा की उपाधि प्राप्त करना तो और भी अनोखा था। लेकिन जब उसने इस उपाधि से जुड़ी कई चौंकाने वाली यादों को बड़े पैमाने पर देखा, तो वह बेहद कमजोर लग रहा था।
इसलिए उन्होंने सूचनाओं के अनगिनत चौंकाने वाले समूहों को पढ़ना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने भविष्य में प्रगति की एक योजना बनाई थी जो अब तक उनके द्वारा की जा रही प्रगति को धूल में मिला देगी। वो कभी कभी घूमते फिरते खुद को बहुत शक्तिशाली या अति शक्तिशाली समझता था और ग्रहों के स्तर पर स्थित प्राणियों को भी धमकाना शुरू कर देता था। उसे लगता था कि यह कोई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विश्व स्तर पर इन दो नारकीय प्रभुओं जैसे विशेषज्ञ मौजूद थे जो ग्रहों को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। नहीं, वह शक्तिशाली नहीं था, वह पराजित नहीं हुआ, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें एक खतरनाक चमक से चमक उठी जब उसने अपने पुराने मूर्खतापूर्ण विचारों को एक तरफ फेंक दिया और चीजों को एक बड़े पैमाने पर देखा। चंद दुनियाओं से जुड़कर उपलब्धि का एहसास क्यों? भाग्य के नियम का बमुश्किल 0.26% ज्ञान हासिल करने और सिर्फ 26,000 भाग्य रेखाएं जमा करने पर खुशी क्यों? उसे सक्रिय रूप से आगे बढ़कर खुद को दसियों, सैकड़ों और दुनियाओं से जोड़ने से कौन रोक रहा था? उसे अपनी अनोखी ग्रह प्रणाली का इस्तेमाल करने और नियमों पर अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाने के नए तरीके खोजने से कौन रोक रहा था? उसे सचमुच शक्तिशाली बनने से कौन रोक रहा था? गड़गड़ाहट। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में एक बांध टूट गया हो, क्योंकि तीव्र महत्वाकांक्षा और लक्ष्य अंकुरित हो गए। उसने जो चौंकाने वाला नया ज्ञान प्राप्त किया, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके प्रभावों के बारे में उसे पूरी तरह से पता भी नहीं था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 408 अराजकता का शिष्य। अरे, तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। उसके सामने खड़े शक्तिशाली नरकीय प्रभु ने मुंह बनाते हुए कहा, जिससे नूह अपने विचारों से बाहर आ गया और उसने क्षमा याचना करते हुए उसकी ओर देखा। मैं क्षमा चाहती हूँ, बड़ी बहन अज़ुला। आप क्या कह रही थीं? मैंने तुमसे तुम्हारी कहानी, अब तक के तुम्हारे सफ़र के बारे में पूछा था। मुझे तुम्हें अपनी एक इन्फिनल लीजन भी सौंपनी है, लेकिन वह बाद में। आओ, मुझे कुछ बता दो, जबकि हम कुछ खाने का आनंद लेते हैं। नरकीय प्रभु अजुला ने नूह को अपने पीछे एक विशाल महल में जाने का संकेत दिया, जिसे नूह अपने नीचे प्राचीन दिखने वाले शहरों में देख सकता था। नरकीय प्राणी सम्मानपूर्वक आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वे निकट आ रहे थे। उसका सिर तरह तरह के विचारों से भरा हुआ था, क्योंकि वह पहले इस शक्तिशाली राक्षसी भगवान का मनोरंजन करने के लिए आगे बढ़ा, तथा बाद में उसने अपने विचारों को एकत्रित करने और अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सेलेस्टियल क्षेत्र में डार्क विंग्ड कैस्टाइगर के बीच लड़ाई समाप्त हो रही थी, क्योंकि एक क्रोधित ग्रैंड मास्टर रेडरल ने जानवर पर लगातार ब्लेड्स ऑफ लिबरेशन और जजमेंट फेंके। एथेना द्वारा इसकी गतिविधियों के बारे में समय पर दी गई चेतावनी और अब सोलरांक नूह और राइटियस फायर एक्सप्लोरेशन टीम के अन्य सदस्यों के अन्य घातक हमलों ने इस कैस जानवर को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया। गर्जन। इसने अपनी अंतिम उद्दंड गर्जना की, जैसे ही ग्रैंड मास्टर रेडरल द्वारा छोड़ा गया भाग्य का क्षेत्र इस पर हावी हो गया। मुक्ति का एक अंतिम ब्लेड इसकी जान लेने के लिए नीचे आया। धमाका। क्षेत्र में शांति छा गई, केवल भाग्य की चमकदार आभा हवा में छाई रही। नूह को अपने चारों ओर के सभी दिव्य प्राणियों के शरीर पर भाग्य की अनेक रेखाएं उतरती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि दिव्य प्राणी किस तेजी से अपनी भाग्य रेखाओं को बढ़ा रहे हैं। ग्रैंडमास्टर रेडरल का चेहरा अभी भी उदास था। जब वो हवा में तैर रहे थे, उनका शरीर प्रकाश के कणों में विलीन हो रहा था और वह अपने पीछे एक संदेश छोड़ रहे थे। कुछ जरूरी काम हुआ है। वॉच टावर पर सावधानी से लौटने से पहले बेहिमोथ को चीर फाड़ कर अलग कर लो। आसपास कोई और एलिट बेहिमोथ नहीं होना चाहिए। बोरू, कनिष्ठ शिष्यों को कैस बेहिमोथ और फेट लाइनों की सामग्री की पेचीदगियां समझाओ। वो अपने पीछे एक थकी हुई धर्मी अग्नि अन्वेषण टीम छोड़ गया, जो उसके जाते समय तनाव भरे भावों के साथ सिर हिला रही थी। बोरू ने कमान संभाली और एक ऐसी अवधारणा समझानी शुरू की जिसके बारे में नूह अब हाल ही में मिले एक शीर्षक की वजह से गहराई से जानता था। इस बार यह भाग्य और अराजकता के दो सर्वोच्च नियमों से संबंधित था। अराजकता भाग्य के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए जब भी एक दूसरे पर हावी हो जाती है तो संबंधित प्राणियों में वृद्धि हो जाती है। बोरू तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला। अन्य दल के सदस्य भी उसकी मदद कर रहे थे और उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए उस राक्षसी जानवर को कई भागों में विभाजित करना शुरू कर दिया। जब हम अराजकता जंतुओं को हरा देते हैं तो हमारी भाग्य रेखाएं तेजी से बढ़ती हैं। ये तब और भी अधिक लागू होता है जब हम उनके शरीर में जमे अराजकता के विशाल सार को शुद्ध करते हैं,
यह अधिक भाग्य रेखाओं को एकत्रित करने के अधिक कुशल तरीकों में से एक है। नूह ने ध्यान से सुना और प्रोजेक्ट में योगदान दिया। जैसे ही सबने अपना अपना हिस्सा लिया, वह विशाल जानवर जल्द ही टुकड़ों में कट गया। उनकी निगाहें उसी दिशा में घूम गईं जिस दिशा में ग्रैंडमास्टर गायब हुए थे और वे वापस लौट रहे थे। उन्हें ये भी पता था कि कुछ गंभीर हुआ है। बोरू ने कैस बेहेमोथ्स की सामग्रियों के उपयोग के बारे में समझाना जारी रखा क्योंकि नूह ने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और इसकी तुलना अब जो वह जानता था उससे की। जब उसने नरक के स्वामी बनने के बाद प्राप्त साधना तकनीक के बारे में सोचा तो कुछ संभावनाएं उभरीं। पहली संभावना भाग्य के शिष्य और अग्नि के शिष्य जैसी ही थी। अराजकता का शिष्य अराजकता के सर्वोच्च नियम को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई एक तकनीक। यह उपयोगकर्ता को अराजकता कणों को विकसित करने और अराजकता क्षेत्र बनाने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे ही दिव्यों की टीम धीरे धीरे वापस लौट रही थी, संक्षिप्त शब्द उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। उसका ध्यान इस अद्वितीय कौशल के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था जो इसे उसके द्वारा प्राप्त की गई पहली दो विधि प्रकार की साधना तकनीकों से अलग करता था। अग्नि के शिष्य ने उसे अग्नि मूल कोर प्रदान किया, भाग्य के शिष्य ने उसे भाग्य रेखाएं प्रदान की, जबकि अराजकता के इस शिष्य ने अपने उपयोगकर्ता को अराजकता क्षेत्र प्रदान किया। उसने उस दमनकारी शक्ति की भावना के बारे में सोचा जो नरकीय प्रभुओं ने छोड़ी थी, विशेष रूप से उनके आसपास का वातावरण जो हमेशा किसी के लिए भी घुटन भरा महसूस होता था, क्योंकि वह अराजकता क्षेत्र पर और भी अधिक नजर डालता था। अराजकता क्षेत्र अराजकता के अनूठे कणों से निर्मित एक क्षेत्र जो अपने उपयोगकर्ता को किसी भी क्षमता के प्रयोग पर निष्क्रिय और सक्रिय रूप से अराजकता के नियम को सुदृढ़ करता है। अराजकता तत्व से प्रबलित हमले अधिकांश सुरक्षाओं को दरकिनार कर देते हैं और विरोधियों की जीवन शक्ति को सीधे कम कर देते हैं। नूह के चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। जब वे दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, उसका क्लोन ही वास्तव में इस अद्वितीय साधना तकनीक का परीक्षण करने वाला था, उसी स्तर पर जिस पर दिव्य लोगों ने अपना हाथ रखा था। द्वितीय नरकीय क्षेत्र में वापस प्राचीन रक्त क्लोन ने नरकीय भगवान अजुला को देखा, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अनोखे खाद्य पदार्थों का आनंद ले रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं खाए थे। एक सैन्य टुकड़ी नियुक्त किए जाने और निकट भविष्य में अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा मैं और क्या करूंगा? इस प्रश्न पर अजुला का शैतानी रूप से सुंदर चेहरा एक ओर मुड़ गया और वह उत्तर देते समय बड़ी मुस्कान के साथ बोली, प्रथम नरकीय स्वामी का एक सम्मान पत्र निकट भविष्य में आपके पास आने की संभावना है, जिसमें आपके लिए एक विशिष्ट मिशन का विवरण होगा। छोटे स्वामी, साधना करते समय धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली नरकीय प्रभु ने कामुक स्वर में उत्तर दिया। नूह ने सिर हिलाकर आगे बढ़ने की तैयारी की। तो फिर मुझे पहले अपनी नई शक्ति से परिचित होना पड़ेगा और अशिष्टता दिखानी होगी। शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद। उसने सुडौल राक्षसी भगवान की ओर झुककर प्रणाम किया, जिसने बिना कोई क्षण गंवाए उत्तर दिया, बिल्कुल, हम अभी आप इसी के बगल वाले महल में रह सकते हैं। मैं सब कुछ तैयार कर रहा हूँ, और अगर आपको कुछ चाहिए तो पूछ लेना। जब ये शब्द नरकीय प्रभु के मुख से निकले तो उनका चेहरा सम्मानपूर्ण और भावशून्य बना रहा। वे झुककर एक भव्य महल से निकलकर दूसरे की ओर बढ़े। उसके पास इतने सारे काम थे कि वो किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और उसे तुरंत काम शुरू करना था। अराजकता के सर्वोच्च नियम, भाग्य के सर्वोच्च नियम, अग्नि के नियम तथा कई अन्य उद्देश्यों को विकसित करना जो अब तक केवल विचार थे तथा जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया था। वह अपने लक्ष्यों की लंबी श्रृंखला शुरू करने के लिए चला गया, क्योंकि वह अपने पीछे एक मुस्कुराते हुए नरकीय प्रभु को छोड़ गया था, जिसकी आंखें उसकी पीठ पर देखते हुए चमक रही थीं। एक नरकीय भगवान, फिर भी वास्तव में नहीं। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 409 भाग्य रेखाएं और अराजकता कर्ण। नूह का प्राचीन रक्त क्लोन द्वितीय नरकीय क्षेत्र के केंद्र में स्थित इस शैतानी दिखने वाले महानगर में मौजूद भव्य महलों में से एक पर उतरा, और उसके अंदर उपस्थित कुछ नरकवासी उसके प्रति आदरपूर्वक झुके, क्योंकि उसकी आभा उन्हें अलंघनीय लग रही थी। यह एक राक्षसी भगवान की आभा थी, और इसके साथ कई सकारात्मकताएं भी थीं, लेकिन साथ ही कई नकारात्मकताएं भी थीं। वर्तमान में सबसे बड़ी नकारात्मक बात यह थी कि नूह को नरकीय प्राणी, तथा वह भी उच्च श्रेणी का, के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था, जिसके कारण वह कौशल बिंदुओं के रूप में अद्वितीय ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था,
जो केवल तभी उपलब्ध होती थी जब ध्रुवीय विपरीत अस्तित्व वाले प्राणी नोवस गैलेक्सी में एक दूसरे को हराते थे। जब नोवस आकाशगंगा में सेलेस्टियल्स और अन्य प्राणी इन्फिनल्स का शिकार करने के लिए इन्फिनल क्षेत्र में प्रवेश करते, तो उन्हें यह अनोखी ऊर्जा प्राप्त होती और उनकी शक्ति और समझ बढ़ जाती। जब इन्फिनल्स उन्हें हरा देते, तो बदले में उनकी शक्ति भी तेजी से बढ़ती और उनका रैंक भी बढ़ता। इन्फिनल रैंक की उपाधि प्राप्त करने से नूह का अस्तित्व एक विशेष हो गया था, जो अब न तो किसी एक पक्ष का था और न ही दूसरे का, बल्कि एक संकर अस्तित्व बन गया था जिसने उसकी इस अनूठी विशेषता को छीन लिया, लेकिन उसे बहुत कुछ प्रदान किया। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसके वर्तमान कौशल अंक किसी संख्या तक सीमित थे। उसकी नज़र कुल कौशल अंकों पर थी जो 2000 से कुछ ज्यादा ही थे। ये विचार आते ही उसकी निगाहें भावशून्य हो गईं, बस उसे यह एहसास दिला रही थी कि उसे अपने कौशल अंकों का सही इस्तेमाल करना है और उन्हें हमेशा के लिए अपनी कुशलताओं को बढ़ाने में लगाकर बर्बाद नहीं करना है। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि दूर भविष्य में भी कुछ ऐसा है जो उसे कौशल अंकों के समान ही कुछ प्रदान कर सकता है। महल के एक भव्य हॉल में पहुंचते ही उसने अपने विचारों को समेट लिया, जहां उपस्थित इन्फिनल्स ने दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि उसे आखिरकार अपने लिए समय मिल गया था। उसने पहले इन्फिनल क्षेत्र के बारे में सोचा जहां ड्रेको अकेला रहता था। नोआह ने युवा ड्रैगन को एक दूरदर्शी संदेश भेजा था कि वो लगातार पैदा हो रहे इन्फिनल्स का शिकार जारी रखे ताकि उसकी शक्ति बढ़े। वह इन्फिनल क्षेत्र को एक ऐसे द्वार से छोड़ सकेगा जो नोआह ने पहले ही स्थापित कर दिया था जब कुछ हफ्ते पहले हॉबिंगर्स खुद इन्फिनल्स का शिकार कर रहे थे। उसके अन्य सम्मन कौशल रद्द कर दिए गए, क्योंकि प्रथम नरकीय क्षेत्र में केवल एक ही चीज बची थी, वह थी ड्रैकोनिक बेहेमोथ, जो कौशल अंकों का पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। इन बातों को एक तरफ रखकर प्राचीन रक्त क्लोन ने पहले महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम शुरू किया, अराजकता के नियम को विकसित करने के लिए एक राक्षसी भगवान के रूप में प्राप्त तकनीक का उपयोग करना। वह भव्य हॉल के बीचों बीच बैठ गया और आंखें बंद कर ली, अपनी इंद्रियों को फैलाकर अपने पूरे शरीर और आसपास के वातावरण को ढाक लिया और डिसिपल ऑफ कैस को सक्रिय कर दिया। इस बार उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके मुख्य शरीर पर, जो अभी भी दिव्य क्षेत्र में गतिमान था, अराजकता का एक कण भी न दिखाई दे, क्योंकि यूनिक ओरिजिन को ओवरड्राइव पर रखा गया था। ओह, जब उसने पहली बार इस क्षमता का प्रयोग किया तो उसके शरीर से ऊर्जा की एक गहरी लहर निकली। यह ऊर्जा की लहर उसके चारों ओर गोलाकार रूप में वापस आ रही थी और धीरे धीरे कंपन करने लगी। गड़गड़ाहट, ये निरंतर कंपन इस चक्र, इस अराजकता क्षेत्र का रूप ले रहा था, जो तेजी से फैल रहा था और सिकुड़ रहा था। धीरे धीरे इस क्षेत्र में छोटे छोटे काले कण दिखाई देने लगे। ये अराजकता कण थे जिन्हें अराजकता के अनुयायी अराजकता क्षेत्र में बना सकते थे, अराजकता के सार का प्रकटीकरण जो उन्हें और उनकी क्षमताओं को और मजबूत करेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। धीरे धीरे सार के भंडार जिनसे क्लोन जुड़ा हुआ था मुक्त हो गए और ये छोटे अराजकता कण अराजकता क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रकट होने लगे। महल के चारों ओर के नरकवासी जब अराजकता के नियम की शक्तिशाली आभा के अभिसरण को महसूस करने लगे तो आसपास का वातावरण कांप उठा, तथा जब वे अपना कार्य कर रहे थे तो उनके चेहरों पर सम्मानपूर्ण भाव उभरने लगे। क्लोन के चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे कि अंधेरे ऊर्जा के बाढ़ के द्वार एकत्रित हो रहे थे, क्योंकि नूह को महसूस हुआ कि उसके भीतर शक्ति का एक नया स्रोत बढ़ता जा रहा है। उसकी निगाहें उसके स्टेट पैनल पर एक नए खंड पर जा टिकी जो लगातार बढ़ती अराजकता कणों की संख्या दिखा रहा था। नोआह ओसमोंड शीर्षक इन्फिनल लॉर्ड संस्करण। रक्तवंश वैम्पायर प्रोजेनिटर जागृति। भाग्य रेखा 26,653। अराजकता कण 420। मूल कोर एस फायर 2। जीवन शक्ति 0। केंद्र शक्ति 0। नियम जल -11, अंतरिक्ष -8%, भाग्य -0.26%, अग्नि -11%, अराजकता -0.000042%। अराजकता कणों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और यह कुछ सैकड़ों से तेजी से बढ़कर 1000 से ऊपर पहुंच गई। क्लोन जिस क्षेत्र में था उसके चारों ओर सार का अभिसरण केवल जंगली होता जा रहा था, क्योंकि महल के ऊपर का आसमान काला पड़ने लगा था। आसपास के नरकवासियों के मन में सम्मान की भावना और भी बढ़ गई, जबकि 7वें नरकवासी भगवान अजुला आसमान में प्रकट हुए और उनकी निगाहें नूह के महल पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई, क्योंकि 8वें नरकवासी भगवान, जिन्हें राइकर के नाम से जाना जाता था,
भी इस तमाशे को देखने के लिए उनके बगल में प्रकट हुए। कम से कम उसमें तेजी से आगे बढ़ने की प्रतिभा तो है, क्या आपको नहीं लगता? अज़ुला ने उज्ज्वल स्वर में कहा। महल के चारों ओर सार और अराजकता के मिलन को देखती रही। राइकर ने भावशून्य भाव से सिर हिलाकर उत्तर दिया। 9वें नरकीय प्रभु के आसन पर बैठने के लिए उसके पास कम से कम कुछ क्षमता तो होनी ही चाहिए थी। इसके अलावा जो कोई भी अराजकता के शिक्षक का उपयोग करके पहली बार अराजकता के नियम की साधना करता है, वह इस तरह के परिवर्तन की शुरुआत करता है। ये परिवर्तन जल्द ही मिट जाएगा क्योंकि वह उसी कठिन साधना यात्रा में गिर जाएगा जिस पर हम सब चलते हैं। उम्मीद है कि युद्ध शुरू होने से पहले अगले कुछ वर्षों में वह कुछ शक्ति प्राप्त कर लेगा। राइकर ने यह बात एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कही, जबकि दोनों नरकवासी भगवान हवा में इस घटना का अवलोकन करते रहे, ये देखने के लिए प्रतीक्षा करते रहे कि अराजकता सार का यह अभिसरण इस नए नरकवासी भगवान की प्रतिभा को कब तक मापता रहेगा। उनकी आंखें देख रही थीं कि उनके विचार धीरे धीरे बदल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि अराजकता कणों के बादल वास्तव में समय बीतने के साथ कम नहीं हो रहे थे, बल्कि वास्तव में और भी घने होते जा रहे थे, इससे पहले कि वे महल के भीतर साधना कर रहे एक विलक्षण प्राणी की ओर बढ़ते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खैर, मुझे लगता है कि अब ये प्रभावशाली है। कुछ ही मिनट हुए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में अराजकता कणों के एकत्र होने के साथ उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है जिसने अपने पहले सत्र के दौरान कुछ हजार प्राप्त किए हैं। राइकर के ऐसा कहने पर अज़ुला केवल मुस्कुराई, उसकी निगाहें आगे की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास के अराजकता कणों का बादल वास्तव में एक बिट भी कम नहीं हो रहा था, बल्कि वास्तव में और भी घना होता जा रहा था। 10 मिनटों, 30 मिनट, 1 घंटा, गड़गड़ाहट। द्वितीय नरकीय क्षेत्र के कई नरकीय प्राणियों के मन में एक कंपन सी दौड़ गई। उनमें से कई पहले से ही अराजकता कणों के तीव्र अभिसरण की अद्भुत घटना को देख रहे थे जो लगातार सघन होती जा रही थी। राइकर का चेहरा राख सा हो गया था, यहाँ तक कि अज़ुला भी सदमे में आगे देख रही थी। इस अयाल अराजकता कणों के अभिसरण का निहितार्थ जो महल में उतरना जारी रहा, बहुत बड़ा महत्व रखता था। भाग्य रेखाओं की तरह, जो लोग भाग्य के नियम में वास्तव में पारंगत थे, वे भाग्य के शिक्षक की अपनी पहली दीक्षा पर कुछ 100 या कुछ हजार भाग्य रेखाओं को संघनित कर लेते थे, जबकि उसके बाद वे प्रतिदिन कुछ दर्जन या अधिकतम 100 भाग्य रेखाओं को संघनित करने तक ही सीमित रहते थे। इससे सर्वोच्च नियमों की साधना करने वालों के लिए एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा बन गई, जहां उन्हें अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने के लिए लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने या अराजकता के विरोधी नियम में पारंगत प्राणियों के जीवन का लाभ उठाने जैसे अन्य साधन खोजने पड़ते थे। यह अवधारणा भाग्य के नियम के अराजकता कणों के लिए भी समान थी, जिसके कारण दोनों नरक के स्वामी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे अनुमान लगा सकते थे कि संघनित होने वाले अराजकता कणों की संख्या बहुत पहले ही 10,000 से अधिक हो जानी चाहिए थी, और ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि यह रुकने वाली है। इस विस्मयकारी घटना को देखकर राइकर अपने मुंह से विस्मय व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। यह क्या बदतमीजी है... अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 410 दोहरी खेती। एक पूरा घंटा पहले जब नूह ने पहली बार डिसिपल ऑफ कैस की शुरुआत की थी, तो प्रक्रिया उसी तरह चल रही थी जैसा कि उसने भाग्य रेखाओं को संघनित करने के अपने अनुभवों से उम्मीद की थी। उन्होंने देखा कि अराजकता कणों की निरंतर धारा उनके विस्तारित अराजकता क्षेत्र को भर रही है, उनकी दर लगातार बढ़ती जा रही है और जल्द ही उनकी संख्या 10,000 को पार कर गई और आगे बढ़ती रही, जिससे पता चलता है कि अराजकता के इस नियम के लिए उनकी कथित प्रतिभा भाग्य के नियम से भी आगे निकल गई है। लेकिन ये बस इतना ही था, क्योंकि उसने देखा कि वातावरण में अराजकता के रुकने और कम होने से पहले उसे कुछ 100 और अराजकता कण मिल गए। वो इस परिणाम को स्वीकार करने ही वाला था कि उसे बोरू के शब्द याद आ गए कि कैसे उन्होंने अराजकता के विशालकाय जीवों को हराकर और उनकी सामग्रियों का उपयोग करके अपनी भाग्य रेखाएं तेजी से बढ़ाईं। अपने शरीर के अंगों का उपयोग करके और अपने शरीर में व्याप्त भारी मात्रा में अराजकता को शुद्ध करके कोई भी व्यक्ति बहुत तेजी से भाग्य रेखाएं प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। यह विचार नूह के मन में आया जब उसने कुछ समय के लिए साहसी बनने का निर्णय लिया, पानी और इस सिद्धांत का परीक्षण किया। क्योंकि अराजकता के शिष्य को आरंभ किया गया था, उसने भाग्य के शिष्य को भी सक्रिय किया था। गड़गड़ाहट। जैसे ही कौशल का आरंभ हुआ, उसके शरीर में एक कंपन दौड़ गया और भाग्य की कुछ सुनहरी रेखाएं उसकी ओर आने लगीं।
लेकिन इन भाग्य रेखाओं का प्रवेश ऐसा था मानो आग में पेट्रोल डाल दिया गया हो, जिससे कैस क्षेत्र में जिनसे वे गुजर रहे थे आसपास के कैसकन हिंसक रूप से कांप उठे और आने वाली भाग्य रेखाओं पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नूह ने इस परिवर्तन को आश्चर्य भरे भाव से देखा, क्योंकि जिस क्षण ये स्वर्णिम भाग्य रेखाएं विघटित हुई, आसपास के अराजकता कण उत्तेजित हो गए, क्योंकि उनमें से और भी अधिक उसकी ओर एकत्रित हो गए। जो संख्या 10,836 पर स्थिर थी, वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए 11,000 को पार कर गई। उन्होंने भाग्य के शिष्य कौशल में मैना डालना जारी रखा, क्योंकि भाग्य की कई रेखाएं नीचे उतरी और उनके शरीर से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस क्षण वे अराजकता क्षेत्र के संपर्क में आईं, वे नूह के शरीर तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गईं। जिस प्रतिक्रिया के बारे में बोरू ने अराजकता को शुद्ध करके किसी की भाग्य रेखाओं को बढ़ाने की बात की थी, वास्तव में इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां किसी भी संघनित भाग्य रेखाओं को नूह के आसपास के अराजकता कणों द्वारा तुरंत मिटा दिया गया था, क्योंकि उसे तब और भी अधिक कणों से पुरस्कृत किया गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी जबरदस्त चीज की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि वह इसे जारी रख रहा था। केवल एक चीज जो वह जला रहा था वह थी उसका मन, क्योंकि भाग्य रेखाओं की संख्या स्थिर 26,653 पर बनी हुई थी, लेकिन उसके अराजकता कण धीरे धीरे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसने भाग्य का शिष्य सक्रिय कर दिया था। उसने 10 मिनट तक देखा और 100 से अधिक भाग्य रेखाएं प्रकट हुई तथा उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी, लेकिन अंततः वे अराजकता क्षेत्र में पहुंचते ही नष्ट हो गईं तथा उसके संपर्क में कभी नहीं आईं, क्योंकि सामान्य नियम जिसके अनुसार वह 100 भाग्य रेखाओं को संघनित कर सकता था का उल्लंघन हुआ और उनमें से और भी अधिक नीचे आईं, क्योंकि वे वास्तव में कभी भी उससे बंधी नहीं और नष्ट होती रहीं। यह एक भयानक चक्र था जिसमें नूह केवल 2 तकनीकों, भाग्य का शिष्य और अराजकता का शिष्य को सक्रिय रखने के लिए भारी मात्रा में मन का उपयोग कर रहा था, जबकि वह बस मौजूद कई अराजकता कणों को भाग्य की रेखाओं को खाते हुए देख रहा था। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, जैसे कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही हो, जिससे समय बीतने के साथ अराजकता कणों का बादल और अधिक घना होता जा रहा था। इससे हम वर्तमान समय पर आ गए, जहां 1 घंटा बीत चुका था और नूह के पास पहले से ही 13,000 कैसकन थे तथा उसके पास 2,000 अतिरिक्त कैसकन थे, जिन्हें 1 घंटे में संघनित करने में उसे 20 दिन लग गए होंगे। इस स्थिति ने उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक पैदा कर दी और उसके मन में एक चौंकाने वाला विचार आया। अगर यह संख्या यही रही, अगर वह सचमुच लगभग 1 घंटे में 2,000 कैस पार्टिकल्स को संघनित कर सके, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह सिर्फ 1 महीने में ही 10 लाख से ज्यादा कैस पार्टिकल्स बना सकता था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस विचार ने उन्हें अवाक कर दिया, क्योंकि यह बात सच होने से कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। यदि यही तकनीक भाग्य रेखाओं पर लागू की जा सके, तो इसका मतलब ये होगा कि वह संभवतः 1 महीने के अंतराल में ग्रैंड मास्टर रेडरल जैसे प्राणी को पकड़ सकता है और यहाँ तक कि उसे पीछे भी छोड़ सकता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... ऐसा लगता है कि यह संभव है। उसके विचारों की पुष्टि हो गई जब उसके ग्रह की प्रणाली ने चहचहाहट की। इस पुष्टि ने नूह को आशान्वित कर दिया, क्योंकि वह एक ऐसे रास्ते पर आ गया था जिससे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत सारी सच्चाइयों को जानने का भारी बोझ कुछ हद तक कम हो गया था। 1 महीने का समय भी एक ही सर्वोच्च नियम की साधना के बराबर है। अगर आप भाग्य के नियम को भी समीकरण में शामिल कर लें, तो आप केवल आधी प्रगति ही कर पाएंगे, लेकिन दोनों सर्वोच्च नियमों में। नूह ने सिर हिलाया और उसके मन में अनेक विचार उमड़ पड़े। हमने आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में भाग्य रेखाओं को एकत्रित करने का भी परीक्षण किया है, जहां समय के अद्वितीय अनुपात ने वास्तव में भाग्य रेखाओं के संघनन को प्रभावित नहीं किया। ब्रह्मांड के वास्तविक समय के संदर्भ में संख्या 100 पर बनी रही। हाँ, जब नूह ने अपना प्राचीन रक्त क्लोन बनाया, तो आध्यात्मिक भूमि के समय स्थान में उसने सबसे पहले ये परीक्षण किया कि क्या वह समय स्थान में समय के प्रवाह का उपयोग करके प्रतिदिन केवल लगभग 100 भाग्य रेखाएं ही एकत्रित करने की सीमा को पार कर सकता है। लेकिन उसे निराशा हुई कि समय स्थान में दिनों के बीतने के बढ़े हुए अनुपात के बावजूद जैसे ही 100 भाग्य रेखाएं संघनित होती थीं, बाहरी दुनिया में और अधिक भाग्य रेखाएं नीचे उतरने से पहले एक पूरा दिन बीत जाता था। यही कारण था कि यद्यपि उसका क्लोन समय स्थान में सक्रिय रूप से कौशल और प्रशिक्षण की दक्षता बढ़ा रहा था,
फिर भी पिछले कुछ सप्ताहों में भाग्य रेखाओं की संख्या उसी दर से बढ़ी थी। हालांकि इस सीमा ने नूह को निराश नहीं किया, क्योंकि अब उसके हाथ में यह अनोखी स्थिति थी जो उसे आसानी से असंख्य कैस्कनों को इकट्ठा करने की अनुमति देती थी, तथा इसके विस्तार से, जब तक वह चाहे, अनेक भाग्य रेखाएं भी इकट्ठा कर सकती थी। हालांकि मैं भविष्य में एक और सीमा देख सकता हूं जब आप 10 लाख या उससे अधिक की अवस्था में प्रवेश करेंगे। मैंने देखा है कि जब आप भाग्य रेखाओं और अराजकता कणों दोनों के लिए 10,000 के निशान तक पहुंचते हैं, तो मन का उपयोग तेजी से बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे आप भविष्य में आगे बढ़ेंगे, ये और भी बढ़ेगा। यह विशेष रूप से इस नई विधि के साथ है जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, जहां भाग्य के शिष्य और अराजकता के शिष्य दोनों को लगातार बनाए रखने के लिए आप जो सार जलाते हैं, वह अभी कोई मुद्दा या परिणाम नहीं है, लेकिन ये तनाव का कारण बन सकता है क्योंकि आप 1 करोड़ भाग्य रेखाओं या अराजकता कणों की संख्या के करीब पहुंचते हैं और इस द्वैत साधना विधि के माध्यम से इन सर्वोच्च नियमों में महारत हासिल करने के करीब पहुंचते हैं। ग्रह मंडल से किसी ऐसी चीज की संभावित सीमाओं के बारे में ये शब्द सुनकर, जिसके बारे में वह मानता था कि उसकी मात्रा असीमित है, उसकी आंखें दमनकारी आभा से चमक उठी और खतरनाक विचार उसके अंदर से निकल पड़े। यदि भविष्य में इन सर्वोच्च नियमों में निपुणता प्राप्त करने के दौरान ऊर्जा में कोई तनाव उत्पन्न हो, तो मैं उस समस्या को अभी जड़ से समाप्त कर दूंगा। ग्रह मंडल ने बस इतना ही कहा था कि अगर वह लगातार मैना जलाता रहेगा, तो तनाव पैदा होगा, क्योंकि जब भाग्य रेखाओं या कैस्कनों की संख्या लाखों में पहुंच जाएगी, तब भी वह इन दोनों कौशलों को सक्रिय रखेगा। इसका मतलब है कि यह अभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और बस एक तनाव होगा। लेकिन वह ये भी नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसके मन में वह जो मैना इस्तेमाल कर सकता था, वह हमेशा अनंत था। तनाव का ख्याल तो उसके मन में भी नहीं आना चाहिए था जब वो उससे निपट रहा था। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अपने अगले कदमों की पुष्टि की और साथ ही और भी कैस्कन जमा करता रहा। अगर कुछ ग्रहों के कनेक्शन काफ़ी नहीं होंगे, तो मैं बस खुद को 100 और ग्रहों से जोड़ लूँगा। अगर 100 और ग्रहों के कनेक्शन काफ़ी नहीं होंगे, तो मैं बस उन्हें अपग्रेड करके दायरे बना लूँगा। मन, मेरे लिए कभी कोई समस्या नहीं होगी। अभिमानी और दबंग विचार उसके मन में घूम रहे थे जब वह नोवस गैलेक्सी के बारे में प्रचुर ज्ञान प्राप्त कर रहा था। विश्वों के विचार और वे कैसे दायरे बन गए, यह उसकी आंखों में स्पष्ट था, क्योंकि वह एक भव्य भविष्य की ओर देख रहा था। महल के बाहर, जहां वह भाग्य के शिष्य और अराजकता के शिष्य दोनों की दोहरी साधना कर रहा था, 2 नरक के स्वामी राख जैसे चेहरे के साथ इस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस नए नरक के स्वामी की प्रतिभा बहुत ही राक्षसी थी। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि उसके बगल में खड़ा विश्वकोर अचानक अत्यधिक गति से बाहर निकला और तैरती हुई आध्यात्मिक भूमि की ओर आकर्षित होकर प्रकाश की नीली फिल्म को पार करते हुए आसानी से नीचे की ओर बढ़ता गया। आध्यात्मिक भूमि के बर्फीले क्षेत्र पर जिस मिट्टी से वह टकराने वाला था, वह इस कोर के सामने खुलती हुई प्रतीत हुई और वह बिना किसी समस्या के आध्यात्मिक भूमि में और गहराई तक नीचे की ओर बढ़ता रहा, जब तक कि वह एक ऐसी जगह पर स्थिर नहीं हो गया जिसे आध्यात्मिक भूमि के बिल्कुल केंद्र के पास माना जा सकता था, उस भूमिगत क्षेत्र में जहां टाइम स्पेस और लोहार की भट्टी स्थित थी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।